नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, पूर्णिया की परीक्षा में एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों फेल कर गए हैं। लोकसभा चुनाव में दोनों फेल हो गए थे, पप्पू यादव पास हो गए थे। लेकिन अब उसी लोकसभा क्षेत्र के रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में भी स्थिति यही है। पप्पू यादव के इस लोकसभा क्षेत्र में एक बार फिर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों के दोनों फेल हो चुके हैं। निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने रुपौली विधानसभा का उपचुनाव जीत लिया है। आज मतगणना हुआ और मतगणना में जिस तरह के परिणाम सामने आए वो चौंकाने वाले थे, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में नीतीश कुमार के प्रत्याशी कलाधर मंडल की स्थिति मजबूत है, कलाधर मंडल चुनाव जीत सकते हैं। शंकर सिंह और कलाधर मंडल के बीच मुकाबला होगा। बीमा भारती पहले ही रेस से बाहर हो चुकी थी। लगातार दूसरी बार बीमा भारती को हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा का चुनाव वो पूर्णिया से हारी, पहले तीसरे नंबर पर थी और फिर अपने ही विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर चुनाव लड़ी और फिर तीसरे नंबर पर चली गई। बीमा भारती का जो लगातार हार है, इससे उनकी राजनीतिक साख कमजोर हुई है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर जो हार जीत का अंतर था ये कितना था और कैसे शंकर सिंह ने बीमा भारती को और कलाधर मंडल दोनों प्रत्याशियों को हरा दिया। तो देखिए, शंकर सिंह को जो कुल मत मिले वो थे 67,782 मत और कलाधर मंडल को मिले 59,578 मत। इस तरह से 8,204 मतों से शंकर सिंह कलाधर मंडल को पराजित कर दिए। बीमा भारती तीसरे स्थान पर चली गई। शंकर सिंह ने दोनों दलीय प्रत्याशी को मात दे दी। बीमा भारती और जदयू के झगड़े में शंकर सिंह ने चुनावी बाजी जीत ली। रुपौली का जो जीत का सेहरा है वो शंकर सिंह के माथे पर बंध चुका है। अब देखिए, रुपौली में जो शंकर सिंह जीते हैं इसके मायने क्या है। सबसे पहला मायने तो ये है कि रुपौली की जनता ने दोनों दलीय प्रत्याशियों को नकार दिया। कहने का मतलब अब ये है कि अब कोई भी पार्टियां अपने मन मर्जी से प्रत्याशी देकर ये चाहेंगी कि चुनाव जिता ले जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। जनता कभी कभी जब जगती है तो उसका हिसाब भी करती है। पूर्णिया इस बात का गवाह है कि लोकसभा के चुनाव में भी दलीय सभी प्रत्याशियों को छोड़कर जनता ने वहां निर्दलीय पप्पू यादव को चुनाव जिताया। कैंची छाप से चुनाव जीते थे और फिर रुपौली विधानसभा क्षेत्र में वही कैंची छाप मिला हुआ था शंकर सिंह को। फिर यहां लोगों ने दलीय प्रत्याशियों को पीछे छोड़ दिया और फिर से शंकर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी को जिता दिया। जनता ने यह भी संदेश दिया कि यदि नेता दल बदलकर दूसरे दलों में चले जाएंगे तो उनके वोटर इतने आसानी से ट्रांसफर होकर चले जाए, ये संभव नहीं है। जिस जनता ने 5 वर्षों तक अपने विपक्षियों से लड़ाई लड़ी है, आपने तो फैसला कर लिया, तुरंत पार्टी बदल दी, लेकिन वो जनता क्या करे जो बूथों पर एक दूसरे से लड़ती रही है, आमने सामने टकराव करती रही है आपके लिए, वो कहां जाए। तो इसीलिए जनता जल्द से जल्द अपना ट्रांसफर नहीं कर पाई है रुपौली में और इसी का परिणाम है कि शंकर सिंह वहां से चुनाव जीत गए हैं बड़ी आसानी से। अब एक बार जान लेते हैं कि ये शंकर सिंह हैं कौन। शंकर सिंह 2005 में चुनाव जीते थे रुपौली से और उसके बाद विधानसभा भंग हो गया था। जब दोबारा चुनाव हुआ तो उसमें वो हार गए। शंकर सिंह 2005 से ही लगे हुए थे रुपौली के क्षेत्र के
लोगों की सेवा में जुटे हुए थे। उनसे संपर्क था, नाता था, जुड़ाव था। हालांकि उन्हें बाहुबली, दबंग, अपराधी, कई तरह के आरोप लोग लगाते रहते हैं, लेकिन रुपौली की जनता के बीच वो रहे और इसी का नतीजा हुआ कि वो इस बार उपचुनाव में फिर जीते हैं और फिर इस बार जो पूरा टर्म के लिए वो विधायक नहीं रहेंगे, फिर चुनाव होगा 25 में। तो शंकर सिंह के लिए ये विडंबना भी कही जाएगी कि वो जब चुनाव जीतते हैं तब विधानसभा का पूरा 5 साल का वो टर्म पूरा नहीं कर पाते हैं। पहला बार 5 में जीते और उसके बाद लगातार 4 चुनाव तक वो चुनाव लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा के वो झंडा को ढोते रहे। लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी मेहनत की, पहले भी वो क्षेत्र में मेहनत करते रहे हैं। पिछला चुनाव भी उन्होंने लोजपा के टिकट पर लड़ा था और चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार जनता ने उनका साथ दिया और शंकर सिंह बड़ी मजबूती से चुनाव लड़े और 8,204 मतों से चुनाव जीता भी। अब देखिए, पूर्णिया जो है वो पूरे बिहार में एक इतिहास पर इतिहास रचते जा रहा है। इसी पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में जो पिछला चुनाव हुआ, 24 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें इसी बीमा भारती को आरजेडी ने जनता दल यू से बुलाकर टिकट दिया था और तेजस्वी यादव ने वो हर संभव प्रयास किया कि पप्पू यादव चुनाव हार जाए। पप्पू यादव लोकसभा के चुनाव के बहुत पहले से ही पूर्णिया के लोगों के बीच ये ऐलान कर दिया था कि इस बार वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे और पूर्णिया प्रणाम कार्यक्रम के माध्यम से वो जनता के बीच जा रहे थे। लेकिन आरजेडी ने वो हर संभव प्रयास किया कि किसी भी कीमत पर पूर्णिया से पप्पू यादव नहीं लड़ पाए। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय भी करवा दिया कांग्रेस में और कांग्रेस पिछले बार इस सीट से चुनाव लड़ी थी, तो इस बार भी ऐसा लगा था कि मिलेगा टिकट। लेकिन राजनीति के घाल में का खेल ऐसा हुआ कि पप्पू यादव का टिकट कट गया, कहीं से टिकट नहीं मिला। रो रो कर पप्पू यादव ने पूर्णिया से अपना नामांकन निर्दलीय किया और पूर्णिया के लोगों ने तमाम राजनीतिक दलों को खारिज कर पप्पू यादव को जिता दिया। अब उसी बीमा भारती को फिर आरजेडी ने उसी विधानसभा से टिकट दिया जहां से बीमा भारती जनता दल यू की विधायक थी और इधर इस्तीफा देकर आरजेडी में गई और चुनाव लड़ी लोकसभा के चुनाव में भी बुरी तरह से अपने विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ गई थी बीमा भारती, तीसरे नंबर पर, वो भी काफी कम मत, लेकिन फिर भी आरजेडी ने उन्हें टिकट दिया। मनमाने तरीके से ये कहा जाए कि हारने के बावजूद, जनता दल का बैकग्राउंड होने के बावजूद, फिर से आरजेडी के तेजस्वी यादव ने बीमा भारती पर अपना दाव लगाया, लेकिन जनता उसे स्वीकार नहीं की और जनता ने पूरी तरह नकार दिया फिर से एक बार बीमा भारती को और तीसरे नंबर पर चली गई। तो क्या जो नीतीश कुमार कहकर गए थे कि जो जनता दल यू से जाता है उसकी राजनीति चली जाती है, तो लगातार एक साल के अंदर 2 चुनाव, एक लोकसभा का और एक विधानसभा का चुनाव हारने के बाद बीमा भारती का राजनीतिक जो अस्तित्व है उस पर संकट के बादल आ गए हैं। क्या शंकर सिंह रुपौली में एक नए योद्धा के रूप में अवतरित होकर राजनीति में अपना आने वाले समय में गुल खिलाएंगे? रामविलास पासवान की पार्टी अभी चिराग पासवान की पार्टी के वे सच्चे सिपाही के तरह काम कर रहे थे। टिकट कट गया चूंकि जनता दल को ये सीट चली गई और चिराग पासवान नीतीश कुमार के आजकल संबंध इतने अच्छे हैं कि चिराग पासवान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए और इसलिए शंकर सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, क्योंकि पिछले 20 सालों से वे इस क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहे हैं, लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं। तो इस बार भी उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर
चुनावी मैदान में वो कूद पड़े। तो ऐसा लगा कि यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई होगा। त्रिकोणीय लड़ाई में पार्टियों के बीच शंकर सिंह अपना रास्ता निकालेंगे, लेकिन रास्ता क्या निकालना, शंकर सिंह तो लड़ाई के मुख्य धारा में थे। मुख्य धारा में आते गए, रुपौली की जनता ने उन्हें वो दुलार और प्यार दिया। अब सवाल ये है कि बीमा भारती का क्या होगा। बीमा भारती जिस सपने के साथ आरजेडी में गई थी, वो कोई सपना पूरा नहीं हुआ। इससे तो बेहतर वो जनता दल में थी। जनता दल यूनाइटेड में वो कम से कम विधायक थी और लंबे समय से वो जीतती आ रही थी जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर। इस बार जनता दल यूनाइटेड और बीमा भारती की बीच जो लड़ाई थी, उस लड़ाई के कारण बीमा भारती बहुत कमजोर पड़ गई और बीमा भारती को पप्पू यादव का समर्थन भी था। पप्पू यादव ने ऐलान किया था कि बीमा भारती को वोट देना चाहिए, क्योंकि उनका समर्थन जो है वो कांग्रेस का, वो आरजेडी के साथ है और वो कांग्रेस के अनुयायी रहे हैं। राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं अभी भी, भले वो निर्दलीय चुनाव जीत गए हों। लेकिन पप्पू यादव असल में कहाँ थे, इस बात पर भी कई तरह के सवाल हो रहे हैं और शंकर सिंह के जीत के बाद ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या पप्पू यादव बीमा भारती की जीत नहीं चाहते थे? क्या पप्पू यादव फिर से एक बार पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के रुपौली विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव की हार चाहते थे और इसीलिए उन्होंने खुलकर प्रचार नहीं किया, घूमा नहीं, दौरा नहीं किया, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समर्थन देने के बाद घर बैठ गए और इसी का लाभ शंकर सिंह को भी मिला। पप्पू यादव का भी चुनाव चिन्ह कैंची छाप था और शंकर सिंह का भी चुनाव चिन्ह कैंची छाप था और इस कैंची ने ऐसा कतरा दलों को कि दल में फंस गया और शंकर सिंह की गाड़ी आगे निकल गई, वो चुनाव जीत गए। तो रुपौली विधानसभा क्षेत्र का परिणाम राजनीतिक दलों के लिए एक सबक है। उससे सीखना चाहिए कि आखिर किसी को टिकट देने से जनता नहीं मानेगी। नेताओं को भी ये सीखना चाहिए कि दल बदल लेने से हर विधानसभा, हर लोकसभा क्षेत्र में परिस्थितियां नहीं बदल जाएंगी। आपको जनता के करीब जाना ही होगा, अपने विचारों के साथ टिकना ही पड़ेगा, तभी लंबे समय तक राजनीति में टिके रह सकते हैं। तो चलिए, मेरी शुभकामना है शंकर सिंह के साथ भी, क्योंकि चुनाव जीते हैं तो हर जीतने वाले प्रत्याशी को शुभकामना तो बनता है। तो चलिए, हमें विदाई दीजिए और आप इस चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। चैनल को देखते रहिए, अपना दुलार देते रहिए। नमस्कार।